हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। इसके पहले पार्ट 1 में हमने देखा था जैन धर्मों के बारे में, उनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में दिए जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके बाद प्राचीन काल में झारखंड के जो शासन व्यवस्थाएं रही है, और उसके बाद क्षेत्रीय शासन व्यवस्था हो, मध्यकालीन हो, सभी पार्ट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको अंत में एमसीक्यू के रूप में प्रश्न उत्तर भी करेंगे, हम लोग टेस्ट भी देंगे। तो पहले आप वीडियो में इसको सब्जेक्टिव रूप में समझिए, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंशीय थे, क्षत्रिय कुल के थे और क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। इनका जन्म जो है राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था, और यानी कि इनके फादर का नाम था शुद्धोदन और इनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद ही हो जाती है। और इनकी जो छोटी बहन रहती है, ठीक है, महामाया जी की छोटी बहन जो रहती है महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध को बेटे की तरह पाला। और 29 वर्ष की आयु में जब इनका शादी हुआ, और शादी किन से हुआ? यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। और शादी के बाद एक बहुत ही सुंदर बच्चा भी इनको हुआ राहुल के नाम से। दोनों को त्याग कर जो है वो संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए और सत्य का स्थापना करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। गृह त्याग करके वन की ओर चल देते हैं। वर्षों तक कठोर साधना करते हैं। उसके पश्चात जो है बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध कहलाते हैं। 483 ईसा पूर्व में इनका फिर निर्वाण हो जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में आप और भी कई सारे बुक्स में पढ़ सकते हैं, नेट पे पढ़ सकते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो है कि झारखंड में किस किस स्थानों से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी हम लोग अंत में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म के क्या साक्ष्य रहे, झारखंड में बौद्ध धर्म आया कैसे, ठीक है। एक गौड़ शासक हुआ करते हैं शशांक, जिनका नाम है, और इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र गुप्त होता है, और गुप्ता डायनेस्टी से ही ये बिलोंग करते थे। पहले ये एक सेना नायक थे, ठीक है। लेकिन जब गुप्ता डायनेस्टी में राजा जब कमजोर होने लगा तो फिर ये अपने आप को राजा घोषित कर दिए, और बंगाल में एक शासन का उदय कर दिया इन्होंने गौड़ शासक के रूप में। और झारखंड के भी कुछ क्षेत्र जो है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मगध हो गया, ये सबको भी शामिल कर लिया और स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है। किसने कर दिया? शशांक ने कर दिया। कौन था? कट्टर शिवभक्त था, नरेंद्र गुप्त इनका नाम था। शशांक इनको उपाधि मिली गई थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे गुप्ता डायनेस्टी में जब कोई राजा कमज़ोर होता है तो कोई और डायनेस्टी का राजा जो है उसको अपने अंडर कर लेता है, या फिर जब पाल वंश का कोई राजा कमज़ोर होता है तो ये वाले उसको अपने अंडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन जब तक शशांक जीवित रहा, झारखंड में घुसने नहीं दिया बौद्ध धर्म वाले को, ठीक है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? पाल वंश के अधीन हो जाता है झारखंड। अब पाल शासक एक होते हैं महेंद्र पाल, वो झारखंड के कुछ क्षेत्रों में उनका आधिपत्य रहता है। और यहाँ की जो क्षेत्रीय राजवंश हम लोग पढ़ेंगे, नागवंशी जो राजा थे मोहन राय और गजघंट राय जो है, उनका समकालीन वो रहते हैं, उन्हीं के समकालीन वो रहते हैं। कौन? महेंद्र पाल, ठीक है, पाल शासक होते हैं। अब बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान जो है झारखंड में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा जो है विकसित हो जाती है, ठीक है। तो एंट्री कहाँ से हो जाता है आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। बंगाल के जो पाल शासक होते हैं उन्हीं के शासन के दौरान जो झारखंड में बौद्ध धर्म का वो भी कौन सा शाखा? वज्रयान शाखा जो है विकसित होती है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, गुप्त काल उस समय कमजोर पड़ा तो शशांक राजा बन गए, किसी और शासन व्यवस्था का उदय हो गया। फिर जब गुप्ता डायनेस्टी में कोई मजबूत राजा आता है तो फिर गुप्ता डायनेस्टी चलने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो अलग अलग शासन काल में, अलग अलग कालखंड में इस प्रकार से होता रहता था। अब उस समय एक राजा हुआ करते थे कुमार गुप्त, जो कि ये भी बहुत पराक्रमी हुआ करते थे। और इनका जब प्रवेश होता है तो फिर ये बौद्ध धर्म का खात्मा करने लगते हैं झारखंड में, और बौद्ध धर्म का ह्रास हो जाता है। जिस प्रकार शशांक ने नहीं आने दिया, अब कुमार गुप्त जब आए तो इन्होंने भी वही हाल कर दिया, ठीक है। अब शशांक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि ये कट्टर शिवभक्त, ऐसा कहा जाता है हेन सांग के बुक में वर्णित है कि एक बार जो है बौद्ध गया
में जो बोधि वृक्ष होता है उसको कटवा के ये गंगा में फेंकवा देते हैं ये शशांक। ठीक है, और एक बार की और एक घटना है जो कि अलग अलग साक्ष्यों में हम लोग पढ़ते हैं बुक में, हिस्ट्री में, कि एक मंदिर में बुद्ध की मूर्ति होती है, ठीक है, और शशांक का नजर पड़ जाता है, उसको कोड़वा के फेंक देता है और वहां पर शिव जी का शिवलिंग स्थापित कर देता है। गौड़ शासक जो शशांक था उसके बाद भी कई सारे गौड़ राजा आए, लेकिन उनका कुछ खास वर्चस्व नहीं रहा, इसलिए हम लोग उसको हिस्ट्री में ज़्यादा उनके बारे में मिलता भी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में बौद्ध धर्म के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ कहाँ से और कौन कौन से जगहों से मिले हैं, कौन से जिलों से मिले हैं, कौन से गाँव से मिले हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक जगह है मूर्तिया गाँव, गाँव का नाम है क्या, मूर्तिया गाँव, और ये कहाँ पर है, पलामू में स्थित है। यहाँ से सिंह शीर्ष मिला है, सिंह शीर्ष मिला है कहाँ से, मूर्तिया गाँव पलामू से, जो कि सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, दूसरा आपका है करुआ गांव। करुआ गांव कहाँ पर है, धनबाद में है, और यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। बुक में भी ये सारी चीज़ आपको बुक में मिल जाएंगे, पर करुआ गांव का डिटेल नहीं दिया हुआ है कि वो है कहाँ। करुआ गांव आपका धनबाद में है, यहाँ से बुद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। उसके बाद सूर्यकुंड, सूर्यकुंड से जो है हजारीबाग में स्थित है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। सूर्यकुंड से क्या मिला है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति। मूर्तिया गांव कहाँ है, पलामू में है, सिंह शीर्ष मिला है। देखिए मैं रेड किया हूँ, बस उसको याद कीजिए, उतना लंबा पढ़िएगा भूल जाइएगा। करुआ गांव से क्या मिला है, बौद्ध स्तूप, करुआ गांव से बौद्ध स्तूप, सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, मूर्तिया गांव से सिंह शीर्ष। 10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बहुरनपुर कहाँ पर है, हजारीबाग में, और यहाँ पर क्या मिला, 1200 वर्ष पुराने पालकालीन बौद्ध मूर्ति मिली है बहुरनपुर से। अब और कुछ है उसको भी देखते हैं। बेलवा दाग, बेलवा दाग कहाँ पर है, खूंटी में है, बेलवा दाग खूंटी में स्थित है, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है कटुंगा गांव, यह गुमला में स्थित है, और यहाँ से बौद्ध प्रतिमाएं की प्राप्ति हुई है। कटुंगा गांव कहाँ पर है, गुमला में, और यहाँ से बौद्ध प्रतिमा मिली है। इसके अलावा पटम्बा गांव है जो कि जमशेदपुर में है, यहाँ से भी बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। जमशेदपुर में कौन सा गांव है, पटम्बा, और गुमला में है कटुंगा। तो ये कटुंगा और पटम्बा में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए, कटुंगा गुमला में और पटम्बा जमशेदपुर में। ठीक है, कटुंगा भी 3 अक्षर का है, गुमला भी 3 अक्षर का है, पटम्बा 4 अक्षर का है, जमशेदपुर आपका। तो देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दियापुर दालमी एक जगह रहता है, धनबाद में स्थित है, और यहाँ पर जो है बौद्ध स्मारक मिले हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर मिला है जो कि दामोदर नदी के किनारे होता है। बुद्धपुर कहाँ, ये भी धनबाद में ही है, और यहाँ से जो है बुद्धेश्वर मंदिर, और बुद्धेश्वर मंदिर बुद्ध का भी मंदिर है, और बुद्धेश्वर शिव जी का भी नाम से ये मंदिर फेमस है, बुद्धेश्वर शिव जी, बुद्धेश्वर बाबा के नाम से। इसके अलावा घोलमारा एक जगह है, पुरलिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुरलिया से तो आप लोग जानते होंगे। पुरलिया में एक जगह है घोलमारा, यहाँ से एक खंडित मूर्ति मिली है, किसकी, बुद्ध की, प्रस्तर बुद्ध की एक खंडित मूर्ति मिली है। खंडित मूर्ति कहाँ से मिले, पुरलिया से। ठीक है, पुरलिया घोलमारा से। ईचागढ़ कहाँ पर है, सरायकेला खरसावा में है, और यहाँ पर बुद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। ईचागढ़ तारा की मूर्ति मिली है। ठीक है, सरायकेला खरसावा में है, और इसको अभी फिलहाल रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, हजारीबाग में स्थित है, और यहाँ से क्या मिला, बुद्ध विहार का उल्लेख है जो कि फाहियान द्वारा किया गया है, तथा बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप भी मिला है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है, हजारीबाग में है। बुद्ध विहार का उल्लेख कहाँ से हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ से हुआ है, फाहियान द्वारा किया गया है, और 4 आकृतियों वाला स्तूप सीतागढ़ पहाड़ से मिला। ठीक है, सीतगढ़ यहाँ पर है, सीतागढ़ होगा। अब हम लोग प्रश्नोत्तर को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में स्थित है, रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावा या फिर पलामू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली स्तूप कहाँ से मिली है। अब भी मैंने आपको बताया जस्ट, सीतागढ़ पहाड़, चैनपुर, तोरपा या फिर चाईबासा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। देखिए मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम या फिर पारसनाथ। तो कौन सा स्थान है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, तो यह आपका मूर्तिया गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। हजारीबाग के कौन सा स्थान से मिला है, पद्मा, इसाक, इसको या फिर सूर्यकुंड। बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहां से मिली है, सूर्यकुंड से मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा कहां से मिली है। खंडित प्रतिमा कहां से मिली है, पद्मा, इसाक, बेनुसागर या फिर घोलमारा।
इसका राइट उत्तर हो जाएगा घोलमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के किस गांव से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव, करुआ गांव या फिर अंजन धाम। तो गुमला जिले के किस गांव से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, झारखंड के किस स्थान से बुद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इचाक, बेलवादा, घोलमारा या फिर ईचागढ़। इचाक और ईचागढ़ दोनों अलग है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या फिर खरकई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा विकसित हुआ? महायान, वज्रयान, हीनयान या फिर थेरवाद। वीडियो में सारा चीज पढ़ा है, वही सब प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वज्रयान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, जमशेदपुर जिले के किस गांव से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव, करुआ गांव या फिर पटम्बा गांव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पटम्बा गांव। आज का ये वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और बहुत जल्द इसके बाद के पार्ट का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि मैं अकेले झारखंड जीके और खोटा दोनों पढ़ाता हूँ, तो दोनों वीडियोज आपको जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। एक दिन झारखंड जीके का बनाता हूँ, अगले दिन खोटा का बनाता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं अकेले झारखंड जी और खोटा दोनों का वीडियो बनाता हूँ, तो कभी झारखंड का कभी खोटा का अपलोड करता हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक हैं सबका वीडियो आएगा समय समय पर, सबका वीडियोज आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप में मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर 7992295476, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सब सारे PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और पेमेंट मात्र 149 रुपये अभी है, जो कि 200 रुपये हो सकता है आगे चल के मैं कर दूँ।